लेकिन साथियों आज मैं ऐसे शख्स की कहानी बताने वाला हूं, ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने वाला हूं साथियों, जिसका नाम है हिमांशु मिश्रा। और साथियों जो कंपटीशन की तैयारी दिल्ली में रहकर करते थे, लेकिन उन्हें ऑनलाइन गेम की ऐसी लत लगी ना साथियों कि उनके ऊपर धीरे धीरे करके ना लगभग 96 लाख रुपए कर्ज हो गया। और साथियों वो अंदर से इतना टूट गए ना, इतना बर्बाद हो गए ना साथियों कि उनसे कोई बात करने को तैयार नहीं था। उनके यहाँ तक कि उनकी माँ ने भी बोल दिया ना कि तू मेरा बेटा नहीं, मैं तेरे से बात नहीं करूंगी क्योंकि तूने मेरे चोरी छुपे ऐसा काम किया है। हालांकि उनकी माँ टीचर हैं, लेकिन फिर भी साथियों ये समझिए कि उनकी माँ को कितनी गहरी चोट पहुंची है। आज मेरे बहुत सारे भाई बहन जो है ना कहीं ना कहीं लालच में आकर के, कहीं ना कहीं साथियों जल्दी कामयाबी के चक्कर में बहुत सारे ऐसे गलत कदम उठा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे गलत गेम खेल रहे हैं ना, बहुत सारी ऐसी गलत एक्टिविटी कर रहे हैं ना, जिससे आज नहीं तो कल उन्हें भी इस दौर का सामना करना पड़ेगा, उन्हें भी बर्बाद होना पड़ेगा। साथियों अगर आप भी ऐसा कर रहे हो ना तो ये वीडियो आपके लिए, इस वीडियो को आप स्किप मत करिएगा। ये साथियों आपका वीडियो आपका जीवन बदल देगा ना, और आपकी सोच बदल देगा। और अगर आपका ये सोच नहीं बदलेगा साथियों ना, तो आज के बाद इस वीडियो को आप बिल्कुल मत देखना, इस चैनल में कहीं मत आना आप, लेकिन साथियों इस वीडियो को आप पूरा देखना। साथियों सोचो कि हमारे देश के कितने सारे बच्चे कहीं ना कहीं कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, हमारे छोटे भाई बहन कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर उनके साथ भी वो ऐसा कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं अपने दोस्तों के चक्कर में आकर, कहीं ना कहीं लालच चक्कर में आकर के ना, अपने माता पिता के चोरी से, वो साथियों गेम के चक्कर में कि अगर मेरी किस्मत साथ दे देगी, मेरा लक साथ दिया ना तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा। और यही लालच साथियों लोगों को बर्बाद कर रहा है, लोगों की जिंदगी खराब कर रहा है। और आज मैं देखता हूं ना कि आप किसी भी ऐप, किसी भी चीज को ओपन करो ना, सबसे पहला ऐड आता है, जाओ और अपनी टीम बनाओ, तुम्हें करोड़पति नहीं बनना क्या। साथियों जो समझदार लोग हैं उनको तो इन ऐप से, इन ऐड से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस प्रकार साथियों हम लोगों को साथियों कोई कितना भी बोले ना कि आप ये करो, लेकिन करेंगे अपने मन से, क्योंकि हमें पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा क्या बुरा है। लेकिन हमारे जो छोटे भाई बहन हैं, जिनकी उम्र लगभग कम उम्र की है, 18 से लेकर 25 के बीच में है, 30 तक है साथियों, उनको ऐसा लगता है कि मुझे कामयाब होना है, मुझे सफल होना है, मेरे भी सपने बड़े हैं। क्योंकि साथियों उनके सपने बहुत बड़े होते हैं, उनकी लग्जरी लाइफ, उनकी पसंद बहुत सारी होती हैं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता है। और उन्हें ऐसा लगता है कि एक मेरा दोस्त था ना, वो कहानी सुनते रहते हैं कि कोई लड़का था, उसने 49 रुपए लगाया और रातों रात करोड़पति बन गया, रातों रात उसके पास पैसे आ गए। और साथियों उसी की कहानी से इंस्पायर होकर के वो भी साथियों गेम को खेलना चालू कर देते हैं, धीरे धीरे उस गेम के बारे में खेलना चालू कर देते हैं, और उस गेम के अंदर इतना डूब जाते हैं ना साथियों कि ना तो उन्हें खाने की चिंता होती है, ना तो अपने परिवार की चिंता होती है, ना अपने कैरियर की चिंता होती है। उन्हें साथियों सिर्फ और सिर्फ उन पैसे दिखते हैं कि मेरे 49 रुपए लगेंगे ना, अगर मैं जीता तो करोड़पति बन गया, और साथियों पहले लोग पार्ट टाइम पे खेलते हैं 1 घंटे 2 घंटे, फिर धीरे धीरे 10-10 घंटे 12-12 घंटे खेलते हैं। साथियों एक बात याद रखना ना, अगर कामयाब और सफल होना, जीवन में इतना सरल होना, तो आपको हर गली हर मोहल्ले में कामयाब लोग मिलेंगे। कोई गरीब नहीं रहना चाहेगा, क्योंकि साथियों कोई व्यक्ति नहीं चाहता ना कि मुझे पैदल चलना पड़े। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास एक कार होनी चाहिए, मेरे पास एक बंगला होना चाहिए, मेरे पास सब कुछ होना चाहिए। कौन नहीं चाहता है। आप एक रिक्शे वाले से पूछोगे ना कि भैया आप कार से चलना चाहोगे ना, वो यही बोलेगा कि हाँ मैं कार से चलना चाहूंगा। उसके भी सपने हैं, हालांकि उसकी मजबूरी, इसकी व्यवस्थाएं नहीं है ना, इसलिए वो साइकिल चला रहा है, धूप में साइकिल में परेशान है, बड़े बड़े बोरे लिया है ना तो भी साइकिल को खिसका रहा है, चढ़ाई है तो भी चला रहा है, क्योंकि साथियों उसको पता है कि मैं सपनों को देख करके, सपनों के लिए ही बस काम करके मैं जीवन में कामयाब और सफल नहीं हो पाऊंगा। लेकिन मेरे जो बहुत सारे युवा मित्र हैं ना, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, उनको माता पिता उनके लिए पैसे भेज रहे हैं, तो उनके अकाउंट में भी पैसा है ना, और उनके पास मोबाइल भी है। और साथियों वो सोचते हैं ना कि मैं अपने जेब खर्चे से, मैं अपनी जरूरतों से कुछ पैसे निकाल करके ना इस गेम को खेल लूं, कुछ पैसे को मैं अपने माता पिता के चोरी से बता दूंगा कि इसमें फीस लगना है, इसमें ये लगना है, इसमें वो लगना है। और बहुत सारे मेरे भाई बहन करते हैं, मैं जानता हूं मेरे बहुत सारे भाई बहन ये चीज कर रहे हैं। साथियों आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है ना, आपके माता पिता आपके लिए कितना संघर्ष कर रहे हैं, आपके लिए कितने सारे पैसे भेज रहे हैं कि अपने जेब के खर्चों को कम करके, अपनी जरूरतों को कम करके साथियों आपके लिए पैसे भेज रहे हैं। आप बाहर तैयारी कर रहे हो ना साथियों, और आप उन पैसे को कहीं ना कहीं किसी के बहकावे में आकर के, आप लालच में आकर के उन पैसों को आप साथियों किसी सट्टे, किसी जुए में खर्च कर रहे हो।
सोचो कितनी गलत बात है। आपको नहीं बनना करोड़पति, मत बनो। आप साथियों जिस उद्देश्य जिस काम के लिए गए हो ना, उस काम को करो। आप अगर एक साथ 25 काम करोगे ना साथियों, कुछ भी नहीं कर पाओगे। और एक न एक दिन जिस प्रकार आज हिमांशु को हाल हुआ है ना साथियों, हिमांशु बोलता है ना तो रोता है, बोलता कम रोता जाता है, क्योंकि उसको आज एहसास हो रहा है कि मैंने गलत किया। लेकिन 96 लाख रुपए का उसके ऊपर कर्ज हो गया। कितनी बड़ी रकम होती है साथियों। अगर वो किसी से मांगे भी ना तो कोई 96,000 भी नहीं देगा। 96 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। और सोचिए उसने वो 96 लाख रुपए जुटाने के लिए कितने सारे जतन किए। उसने फ्रॉड किया, उसने ब्लैकमेलिंग की, माता पिता झूठ बोला, माता पिता के अकाउंट चोरी की, बहुत सारी चीजें की ऐसी। साथियों अगर आप भी कोई गेम खेल रहे हो ना, आप भी किसी न किसी लालच में आकर के ना कोई गलत कदम उठा रहे हो ना, तो आज आप साथियों छोड़ दो। नहीं तो आज नहीं तो कल आपकी भी कंडीशन उसी हिमांशु जैसे होगी ना। और साथियों हो सकता है कि आपकी कंडीशन उससे ज्यादा बुरी हो जाए। फैसला आपका है, जीवन आपका है, और आपके फैसले से आपका जीवन बदलेगा। अगर आप सोचते हो ना कि कोई व्यक्ति आएगा मेरा जीवन बदल देगा ना, कहीं ऐसे मुझे शॉर्टकट मिल जाएगा, कोई ऐसे ट्रिक मिल जाएगी ना, कोई सर आएंगे, कोई गुरु आएंगे, कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा ना। साथियों अगर आप खुद से नहीं बदलना चाहोगे ना, अपनी सोच को बदलना नहीं चाहोगे साथियों, तो इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, इस दुनिया में कोई भी ऐसी ट्रिक नहीं है ना जो आपको कामयाब और सफल बना सके। अगर आप कामयाब होना चाहते हो, सफल होना चाहते हो, आप भी गरीब घर में पैदा हुए हो, आपके भी सपने बड़े साथियों, आपको भी लगता है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ पाना है, तो साथियों अगर आपकी उम्र 18 से लेकर 30 साल के बीच में है ना, ये जीवन का वो रोल है ना साथियों, ये जीवन का वो टाइम है ना कि इस टाइम को अगर आपने सही उपयोग कर लिया ना, अपने जीवन के अपने 5 से 10 वर्ष एक सही रास्ते पर लगा दिया ना साथियों, क्योंकि जीवन में सबसे ज्यादा भटकाव, सबसे ज्यादा लालच और सबसे ज्यादा सपने इसी उम्र में आते हैं। लेकिन अगर आपके सपने सही दिशा में है, आपकी लालच सही दिशा में है साथियों, तो आज नहीं तो कल आप जीवन में कामयाब और सफल 100% जाओगे। साथियों लालच करना बुरी बात नहीं है, सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन साथियों गलत रास्ते के सपनों को देखना सबसे बुरी बात है। अगर कोई आप ऐसा काम कर रहे हो जो अपने आप माता पिता, अपने भाई बहन से, अपने रिश्तेदार से नहीं बता सकते हो साथियों, इसका मतलब वो काम गलत है, भले आप कर रहे हो। क्योंकि साथियों आपको पता है ना कि महाभारत की शुरुआत एक जुए से ही हुई थी। इतनी बड़ी महाभारत साथियों, राजाओं को ना जंगल में घूमना पड़ा, भटकना पड़ा, यहाँ तक कि उनकी जो अर्धांगिनी, उनकी जो पत्नी थी साथियों द्रौपदी, उनको भी साथियों वनवास काटना पड़ा, उनको भी दूसरे को अधीन रहना पड़ा। तो साथियों जुआ जो है ना उसके रूप बदलते हैं, आज उसके शब्द बदल गए हैं, उसके मायने बदल गए हैं, लेकिन साथियों रिजल्ट उसका वही है, बर्बादी। कोई व्यक्ति जुआ खेलकर साथियों जीवन में कामयाब और सफल कभी नहीं हुआ। कुछ समय के लिए रहेगा, अगर कोई गलती से जीत भी जाता है ना तो जीतेगा नहीं, अगर जीत भी जाता है ना मैं मानता हूँ चलो लाखों में से एक व्यक्ति जीत जाएगा ना, लेकिन जो बाकी बचे लोग जो हार रहे हैं ना, उनका माइंड क्या होगा, उनकी सोच क्या होगी साथियों, और उनके ऊपर लोड क्या होगा। क्योंकि जब कोई व्यक्ति साथियों 49 रुपए हारता है ना, तो उसको लगता है कि मैं इस 49 को कवर करके रहूंगा, मेरा जब तक 49 नहीं आ जाएगा ना तब तक मैं इसको खेलता रहूंगा। और फिर उस 49 को कवर करने के लिए फिर से 49 लगाता है, फिर से 49 लगाता है, फिर से 49 लगाता है, और कई बार साथियों वो 49 लाख बन जाता है, वो 96 लाख बन जाता है। क्योंकि साथियों अगर उसको ऐसा बोला जाए ना कि आपको 96 लाख रुपए लगाकर जुआ खेल रहा है ना, कभी कोई व्यक्ति कभी जीवन में नहीं खेलेगा। एक बात है रखना, कभी कोई बच्चा, कोई व्यक्ति उस जुए को नहीं खेलेगा, लेकिन उसे कहा जाए ना कि आप 49 रुपए लगा करके ना 1 करोड़ की रकम जीत सकते हो, आप करोड़पति बन सकते हो। साथियों जब देना कम होता है ना, मिलना ज्यादा होता है ना, तो हमारे अंदर लालच जगती है। इंसान का स्वभाव लालची होना, हर इंसान लालची होता है, लेकिन साथियों कहीं न कहीं वो लालच, आपने एक कहानी सुनी होगी ना कि मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सिर धुरे, लालच बुरी बलाए। साथियों आप लालच करो ना खुद को कामयाब बनाने का, खुद को सफल बनाने का। कोई सपना देखो, कोई ड्रीम देखो, और उस सपने को पूरा करने के लिए ना इस जीवन की अंतिम सांस तक समर्पित हो जाओ। जगने से लेकर सोने तक का समय अपने सपनों को दे दो। साथियों अगर आप 6 घंटे सोते हो ना, तो 18 घंटे अपने सपनों के बारे में सोचो। आप नहा रहे हो तो भी सोचो, आप खा रहे हो तो भी सोचो, आप कुछ भी काम कर रहे हो ना, लेकिन आपको अपना सपना, अपना ड्रीम, अपना मकसद आपको याद होना चाहिए। आपको याद होना चाहिए कि मेरे माता पिता ने मुझे क्यों इतना बड़ा किया है, मेरे माता पिता की मेरे से क्या उम्मीदें हैं,
क्या मैं जुआड़ी बनूं, क्या मैं शराबी बनूं, क्या मैं गलत रास्ते पर जाऊं, क्या मैं उनके चोरी छुपे उनके भरोसों को तोड़ूं? साथियों, जीवन आपका है, फैसला आपका है। और जिन माता पिता को आप धोखा देते हो ना साथियों, याद रखना आपके अलावा इस दुनिया में उनका कोई नहीं है। आपके अलावा उस दुनिया में वो किसी को नहीं जानते ना मानते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको मानते हैं और आपके लिए जीते हैं। आपके लिए जगने से लेकर सोने तक सोचते हैं। और जब बच्चे उन्हें धोखा देते हैं ना, आपने देखा ना कि हिमांशु की माँ ने अपनी प्रॉपर्टी से भी हिमांशु का नाम कोर्ट से अलग करवा दिया है, क्योंकि उन्हें पता है ये मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा, ये मुझे बर्बाद कर देगा, और बर्बाद कर ही दिया। साथियों, अगर कुछ काम करने के बाद पछताना है ना, जीवन में बर्बाद होने के पछताना है ना, बर्बाद होने के बाद पछताना है ना, तो आपको बधाई हो। आप खूब इसी तरह खेलो, खूब खरो, और दिन में 25-30 टीम बनाओ ना, 25-30 बार बनाओ ना, और रातों रात करोड़पति बनो। मैं देखता हूं कि मेरे आसपास कितने सारे लोग करोड़पति बन गए। मैं तो अभी तक किसी को नहीं देखा, मोबाइल पे जरूर देखता हूं कि कोई यहाँ का लड़का बनते होंगे। मैं ये कभी नहीं कहता कि नहीं बनते होंगे, लेकिन लाखों करोड़ों में से एक। लेकिन बाकी लोगों का क्या होता होगा ना, अगर आप उनके बारे में जानोगे ना, तो आप उस करोड़ को भूल जाओगे ना, उनके दर्द को देखने के बाद, उनकी तकलीफों को देखने के बाद। क्योंकि साथियों, ये जीवन बार बार नहीं मिलता, ये जीवन एक बार मिला है, इसे बना लो या बिगाड़ दो, आपके हाथ में है। फैसला आपका है, जीवन आपका है, और आपके फैसलों से ही ना आपका जीवन बदलेगा। साथियों, मेरी जो बातें थी ना, मैंने आपको बता दी। फैसला आपका है, जीवन आपका है। आप सोच सकते हो कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और अगर आप किसी भी गेमिंग, किसी भी चीज़ में अगर फंसे हुए हो ना, तो आप तुरंत छोड़ दो। मैं मानता हूँ आपके पास लाखों रुपए कर्जे होंगे ना, तो उसको करोड़ों में कन्वर्ट मत करो। अगर हजारों रुपए कर्जे है ना, तो लाखों में कन्वर्ट मत करो। 1000 में ही रहने दो, आज नहीं तो कल पड़ जाएंगे। लेकिन जब वो लाखों हो जाएंगे ना साथियों, तो हो सकता है आपके ऊपर बहुत लोड बढ़ जाए ना, और कभी पटे भी ना। साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हो, आपको वीडियो जरा से भी हेल्पफुल लगा हो ना, तो चैनल सब्सक्राइब करके अपने भाई का सपोर्ट कर सकते हो, और मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। साथियों, छोटी सी रिक्वेस्ट, अपना और अपने माता पिता का आप ख्याल जरूर रखना, क्योंकि इस दुनिया में आपके अलावा उनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। साथियों, अगर आप अपने माता पिता का ख्याल रखते हो ना, तो कोई भी आप गलत रास्ते पर कभी नहीं बढ़ोगे, और आप जीवन में कामयाब और सफल 100% रहोगे।